फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोग फिल्मी टंग में सुनने जा रहे हैं 2010 की बहुत ही मशहूर फिल्म दबंग की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का कस्बा लालगंज की गली कूचों में बदमाशों का राज है, नेताओं की साजिशें हैं और पुलिस का तो नाम ही है काम कुछ नहीं। लेकिन इस अंधेरे में एक ऐसा पुलिस वाला है जिसका नाम सुनते ही गुंडों की जान हलक में अटक जाती है। उसका नाम है चुलबुल पांडे। काली वर्दी, आंखें पर काला चश्मा, होठों पर शरारती मुस्कान और चाल में ऐसा ठाठ मानो सारी दुनिया उसकी जेब में है। वो जब भी गली में कदम रखता हो तो गुंडों की सांसें थम जाती है और शरीफ लोग राहत की सांस लेते हैं। चुलबुल का अंदाज सब कुछ से जुदा है। जब कोई अपराधी उससे भिड़ता है तो वो तो पहले उससे डायलॉग बोलता है, फिर धूल चटाता है और आखिर में अपनी मूंछों को ताव देकर मुस्कुरा देता है। उसकी पुलिसिंग का तरीका सबकी समझ से परे है। वो रिश्वत भी लेता है लेकिन अपराधियों को छोड़ता नहीं है, जैसे मानो भ्रष्टाचार को भी अपने ही अंदाज में हथियार बना लिया हो। कहानी की शुरुआत होती है एक धमाकेदार सीन से। एक नामी डॉन की शादी हो रही, पूरा इलाका रंग बिरंगी रोशनियों और ढोल नगाड़ों से गूंज रहा है। अचानक वहां चुलबुल पांडे पहुंचता है, अकेला ही पूरी बारात में घुसता है और अपने स्टाइल से सबको धूल चटा देता है। गोलियां चलती हैं, कुर्सियां टूटती हैं और हवा में उड़ते बदमाशों के बीच खड़ा चुलबुल अपने सनग्लास को कॉलर पर अटकाता है और कहता है, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन यहीं से शुरू होती है। यही उसकी दबंगई है, निडर, बिंदास और बिल्कुल अलग अंदाज का। लेकिन इस दबंग पुलिस वाले के दिल के भीतर एक अधूरा दर्द है। उसका बचपन आसान नहीं था। उसकी माँ नैना देवी ने उसे बहुत मोहब्बत दी थी। माँ ने उसे हमेशा संभाला, लेकिन उसके सौतेले पिता प्रजापति पांडे ने उसे कभी अपनाया नहीं। पिता का सारा प्यार और दुलार उसके सौतेले भाई मक्की यानी कि अरबाज खान को मिलता है। मक्की भोला भाला और आलसी था, पर बाप का चहेता बेटा था। चुलबुल और मक्की के बीच हमेशा खटास रहती है। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों के दिलों में दूरी थी। मक्की को लगता था कि भाई उसे दबा देता है और चुलबुल को लगता था कि बाप की नज़र में उसकी कोई जगह नहीं है। इस घर में चुलबुल का एकमात्र सहारा था उसकी माँ थी, जो अपने दोनों बेटों को बराबर प्यार देना चाहती थी। पर दिल का सच तो यह है कि चुलबुल माँ का लाडला था और माँ ही उसका संसार थी। बाहर की दुनिया में चुलबुल सबसे दबंग पुलिस वाला है, लेकिन अंदर से वो अकेला है। उसकी आंखों में अक्सर माँ के लिए नमी होती है और अपने पिता व भाई के लिए कड़वाहट। उसके अंदर का यही खालीपन उसे और जिद्दी और दबंग बना देता है। वो अपने दर्द को छुपाने के लिए हमेशा मजाक करता है, हंसता है और गुंडों की पिटाई के बाद खिला खिलाकर हंस देता है। फिर असल में उसकी हंसी के पीछे उदासी छुपी होती है। लालगंज में गुंडे और नेताओं का बोलबाला है। पुलिस वाले ज्यादातर या तो डर के मारे चुप हैं या फिर भ्रष्ट होकर उन्हीं के साथ मिल चुके हैं। ऐसे माहौल में चुलबुल पांडे ही अकेला एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपराधियों को सीधे घसीट कर टक्कर देता है। वो अपराधियों से रिश्वत लेता है, लेकिन उनके धंधे को कभी खुलकर चलने नहीं देता। उसके इस अंदाज की वजह से कभी लोग उसे भ्रष्ट करते हैं तो कभी उसे एक मसीहा मानते हैं। लालगंज एक ऐसा कस्बा है जहाँ हर गली हर मोहल्ले में राजनेताओं के पोस्टर लगे हैं और हर नुक्कड़ पर शराब के ठेकर गुंडों की महफिलें हैं। यहाँ का माहौल ऐसा है कि लोग कानून से नहीं बल्कि नेता और उनके गुरुओं से डरते हैं। पुलिस का नाम सिर्फ साइन बोर्ड पर है, असली ताकत गुंडा और उनके आकाओं की है। यहाँ हर सरकारी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। थाने से लेकर तहसीलदार तक सबको जेब गरम करनी पड़ती है। गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक नाम सबसे अलग खड़ा है, चुलबुल पांडे। वो रिश्वत लेता है, लेकिन इस तरह के अपराधियों को खेल बिगाड़ देता है। अगर कोई गुंडा उससे सौदा करता है तो चुलबुल पैसे तो रख लेता है, लेकिन उसके धंधे को फूंक भी देता है। उसकी ये चाल सबको चौंका भी देती है। उसकी इस चाल से पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि चुलबुल बेईमान है कि या ईमानदार। इसी लालगंज की राजनीति में एक नाम गूंजता है, चेदी सिंह यानी कि सोनू सूद। चेदी सिंह युवा नेता है। उसे कद काठी, चौड़े कंधे और चेहरे पर हमेशा नकली मुस्कान लिए वो खुद को समाज सेवक बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी पूरी राजनीति गुंडागर्दी और अपराध पर टिकी है। उसके पास अखंड गुंडे हैं, ढेर सारा पैसा और सत्ता का भूख है। उसका सपना है कि विधानसभा चुनाव जीतकर मंत्री बनना। चेदी सिंह आम जनता के बीच दान पुण्य का ढोंग करता है, लेकिन पर्दे के पीछे हत्याएं, तस्करी और हर गैर कानूनी काम करता है। लोग उससे डरते हैं, लेकिन सामने सिर झुकाते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि चेदी सिंह से पंगा लेना आसान नहीं है। चुलबुल पांडे और चेदी सिंह की पहली टक्कर तब होती है जब चेदी के आदमी एक छोटे व्यापारी को परेशान कर रहे होते हैं। व्यापारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उसे चेदी सिंह के चुनाव फंड में पैसा देने से मना कर दिया। चेदी के गुंडे उसकी दुकान तोड़ देते हैं और धमकी देते हैं कि जो चेदी सिंह के खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। तभी वहाँ
वहाँ पहुँचता है चुलबुल पांडे। उसकी एंट्री हमेशा की तरह स्टाइलिश, आंखों पर चश्मा, मूंछों को ताव देता हुआ और होठों पर हल्की मुस्कान। वो पहले तो आराम से बैठ जाता है जैसे कुछ देख नहीं रहा, फिर अचानक उठकर गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि सब हवा में उड़ते नजर आते हैं। उसकी ये बात चेदी सिंह तक पहुँचती है। जब चेदी सिंह को पता चलता है कि उसके आदमियों की पिटाई चुलबुल ने की है तो उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठती। वो सोचता है कि लालगंज की राजनीति में उसकी ताकत को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ यही दबंग पुलिस वाला है। यहीं से शुरू होती है चुलबुल और चेदी सिंह की दुश्मनी। चेदी सिंह के पास राजनीति और सत्ता की ताकत है, जबकि चुलबुल के पास उसकी दबंगई या जनता का डर। दोनों अपने अपने अंदाज में चाल चलते। चेदी सिंह पुलिस को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन चुलबुल उसे हर बार मात दे देता है। लालगंज के लोग समझ जाते हैं कि अब कस्बा दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक तरफ चेदी सिंह की राजनीति, दूसरी तरफ चुलबुल पांडे की दबंगई। लेकिन इस बीच चुलबुल की निजी जिंदगी भी आगे बढ़ रही है। अंदर से वो बिल्कुल अकेला है और इसी अकेलेपन में किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। गर्म दोपहरी थी। चुलबुल अपनी मोटरसाइकिल पर गुनगुनाता हुआ कस्बे की गलियों से निकल रहा था। रास्ते में नदी का घाट पड़ता है, वहाँ औरतें कपड़े धो रही थी। चुलबुल की नज़र अचानक एक लड़की पर ठहर जाती है, रज्जो यानी कि सोनाक्षी सिन्हा। सर पर चुन्नी डाले, हाथों से कपड़े पटकती हुई, पानी की छींटों से भींगी हुई, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में गहरी चमक, होठों पर हल्की मुस्कान। चुलबुल उस पल जैसे ठहर गया। उसकी पहली बार दिल ने दबंग अंदाज छोड़कर मासूम धड़कनों का एहसास किया। वह खुद से बुदबुदाया, अरे वाह, ये तो कलेक्शन पीस निकली। चुलबुल अपनी स्टाइल में ही रज्जो से बात करने की कोशिश करता है। वो बाइक से उतरता है, चश्मा उतार कर आंखों से को ताव देते हुए, और कहता है, ओ बहन जी, नहीं बहन जी तो गलत हो जाएगा, ओ राजकुमारी जी, आप तो पूरे लालगंज की गंगा लगती हैं। रज्जो पहले तो उसे घूर कर देखती है, फिर हल्की सी हंसी दबाकर अपने काम में लग जाती है। चुलबुल को यही मुस्कान तीर की तरह दिल में चुभ जाती है। उसका दबंग दिल अब रज्जो के पीछे भागने लगता है। रज्जो एक गरीब घर की लड़की थी। उसका पिता शराबी था जो रोज शराब में डूब कर घर आता और बवाल करता था। घर की सारी जिम्मेदारी रज्जो पर थी। माँ उसकी बीमार रहती थी। वो अपनी मेहनत से परिवार को संभाल रही थी। उसकी आंखों में मजबूरी थी और आत्मसम्मान भी। चुलबुल जब उससे मिलता तो उसकी मासूमियत को और गहराई से महसूस करता। एक दिन जब रज्जो अपने बीमार माँ को दवा दिलाने बाजार आई, तब चुलबुल ने उसकी मदद करनी चाही। वो मजाक करते हुए बोला, देखो जी, आप अगर हमारी जिंदगी में आ जाओगी तो ये पुलिस वाला भी सुधर जाएगा। रज्जो मुस्कुराई, लेकिन उसने साफ कहा, पांडे जी, आप जैसे लोग हंसी मजाक तक ही अच्छे लगते हैं। हम गरीब लोग अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। चुलबुल को यह बात बहुत गहरी लगी। वो सोचने लगा कि पहली बार किसी ने उसकी दबंगई को प्रभावित होने के बजाय उसे ठुकरा दिया, पर यही तो वो था जो उसके दिल को और खींच रहा था। अब चुलबुल का दिन रात रज्जो के ख्यालों में गुजरने लगा। वो घाट पर बेवजह घूमता रहता है, सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए। कभी साइकिल वाले को हटाने का बहाना बनाता, कभी पानी पीने के लिए वहाँ रुक जाता। और जैसे ही रज्जो की नज़र पड़ती, उसकी मूछें अपने आप ताव खा जाती और चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। एक शाम चुलबुल ने हिम्मत करके रज्जो से सीधे कह दिया, देखो, दबंग तो बहुत देखा होगा, पर इतना दबंग कोई नहीं देखा होगा जो तुम पर फिदा हो गया। मुझे तुम्हारी आंखों में सुकून दिखता है और मैं चाहता हूँ कि यह सुकून मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। रज्जो पहले तो चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान दी और बोली, आपकी बातें अच्छी लगती है पांडे जी, पर मैं अपने सपनों में नहीं जीती। मेरी दुनिया मेरी माँ और मेरा घर है। अगर आप सच में चाहते हैं तो इस दुनिया को समझाना होगा। यह सुनकर चुलबुल का दिल पहली बार किसी के लिए और भी गहरा हो गया। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर मुस्कान। बस इतना ही तो चाहिए रज्जो, तुम्हारा साथ। रज्जो की एक एक बात चुलबुल पांडे के दिल में घर चुकी थी। अब वो दबंग इंस्पेक्टर तो था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ रज्जो का चेहरा तैरता रहता था। लालगंज की गलियों में अब चुलबुल छुप छुप कर रज्जो से मिलने के बहाने ढूंढता रहता था। कभी सब्जी मंडी में तो कभी घाट पर, और कभी कभी तो बस उसके घर के पास से गुजरकर ही तसल्ली कर लेता था। एक शाम जब चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी, चुलबुल चुपचाप रज्जो के दरवाजे के पास पहुंचा। रज्जो बाहर आंगन में कपड़े सुखा रही थी। चुलबुल के धीरे से आवाज दी, रज्जो। वो चौंक कर पलटी, आप यहाँ? चुलबुल मुस्कुराया, पुलिस वाला हूँ, गश्त पर निकला हूँ, और गश्त में अगर दिल की चोरियां पर नजर न रखूं तो नौकरी अधूरी है। रज्जो झेप कर मुस्कुरा दी। उसकी ये मुस्कान चुलबुल के दिल में दिए की तरह जल उठी। चुलबुल जब भी आसपास होता, रज्जो की आंखों में चमक आ जाती। वो अक्सर उसकी मदद करने की कोशिश करता, कभी उसके घर राशन भिजवा देता, कभी बीमार माँ के लिए दवा। लेकिन हर बार रज्जो कहती, हम एहसान नहीं लेते पांडे जी, अगर साथ चाहिए तो बराबरी का चाहिए। एक दिन दोनों की मुलाकात नदी किनारे हुई। सांझ का वक्त था, आसमान पर लालियां फैल रही थी। रज्जो अपने पानी भरने गई थी और चुलबुल भी वहां टहलने का बहाना बनाकर पहुंच गया। धीरे धीरे दोनों पास आए। चुलबुल ने हिम्मत करके उसका हाथ थाम लिया। रज्जो पहले तो सकुचाई, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली,
ये क्या कर रहे हैं आप? चुलबुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बस ये देख रहा हूँ कि यह हाथ मेरी हथकड़ी से ज़्यादा मजबूत है, अब इसे छोड़ना मुश्किल है। रज्जो की आंखों में भींगी हुई चमक थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया नहीं, यही उसकी खामोश हामी थी। पर यह प्यार इतना आसान नहीं था। रज्जो का पिता शराबी था। वो हमेशा गली कूचों में पड़ा रहता और घर आकर चिल्लाता। उसे अपनी बेटी की खुशी से कोई मतलब नहीं था। वो अक्सर कहता, हमारी बेटी का क्या है, कौन इसे अपनाएगा। दूसरी ओर चुलबुल के घर में भी मुश्किलें थी। सौतेले पिता प्रजापति पांडे को चुलबुल की खुशी से कोई सरोकार नहीं था। उन्हें लगता था कि चुलबुल सिर्फ अपनी मनमानी करता है। जब उन्हें चुलबुल के प्यार का पता चला तो उन्होंने उसे ताना मारा, तुम्हारी औकात बस इतना ही है कि तुम एक गरीब और शराबी की बेटी से शादी करो। चुलबुल के दिल में आग लगी। उसने ठान लिया कि चाहे पूरा संसार उसके खिलाफ हो, रज्जो को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाएगा। उधर रज्जो भी बहुत उलझन में थी। वो चुलबुल से प्यार करने लगी थी, लेकिन अपने पिता की हालत और माँ की बीमारी के कारण कदम पीछे खींच लेती थी। वो अक्सर कहती, मैं आपको चाहती हूँ पर आपको अपनी दुनिया में शामिल नहीं कर सकती। मेरी दुनिया बोझ से भरी हुई है। चुलबुल हर बार उसकी दबंग अंदाज में जवाब देता, बोझ उठाना पुलिस की ड्यूटी है और तुम्हारी दुनिया तो अब मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी समझता हूँ। आखिरकार एक रात जब रज्जो बहुत रो रही थी, चुलबुल उसके पास आया। उसने कहा, उसके आंसू पोंछे और कहा, रज्जो, मेरी माँ ने मुझे हमेशा सहारा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का सहारा बनो। मैं दबंग हूँ, लेकिन तेरे सामने सिर्फ एक आदमी हूँ जो तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। रज्जो की आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। उसने पहली बार चुलबुल की तरफ बढ़कर अपने दिल के खामोश मोहब्बत को स्वीकार कर लिया। चुलबुल रज्जो से शादी कर लेता है, लेकिन उसके सौतेले पिता उसे घर में नहीं आने देते हैं। चुलबुल रज्जो को लेकर अलग रहने लगता है। चुलबुल की दुनिया तब बिखर जाती है जब उसकी माँ का अचानक मौत हो जाता है। इस मौत के पीछे चेदी सिंह का चाल होता है। माँ की मौत चुलबुल को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन उसी के साथ वो और भी खतरनाक हो जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स आता है। यहाँ चुलबुल अकेला चेदी सिंह और उसके गुंडों से भिड़ता है। लड़ाई, गोलीबारी, एक्शन और दबंग डायलॉग से भरा यह फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। आखिरकार चुलबुल पांडे अपनी दबंगई से चेदी सिंह का खात्मा कर देता है। भाई मक्की और पिता भी अपनी गलती समझ जाते हैं। परिवार एक हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।